वंदे मातरम। जून 2021 में स्टॉक मार्केट में मैं निफ्टी का आप लोगों को जो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं मेदिनी ज्योतिष में वो देने वाला हूँ। आज 31 मई है जिसमें कि निफ्टी क्लोज हुआ है 15,582 में। तो जो मेरे एनालिसिस हैं वो कहते हैं कि 3 जून तक निफ्टी 15,860 तक टच करने की पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं। मैंने बीच में वीडियो नहीं दिया था अप्रैल एंड मई का, एंड मैंने आप लोगों से कहा भी था कि मैं थोड़ा सा वक्त लूँगा और ज़्यादा एक्यूरेसी में आने के लिए। शुरू करते हैं आगे 1 जून का। 1 जून को मार्केट अप एंड डाउन दोनों रुख रहेंगे। अप से मार्केट मीन्स अप से ओपन होगी, फिर डाउन रहेगी, उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ झुकाव रहेगा एंड 55 पॉइंट्स ऊपर की तरफ मार्केट बंद होती हुई दिखाई दे रही है। 2 जून को देखिए, यहाँ पे 2 जून को एक तो मंगल नीच कर्क राशि में जाने वाले हैं और शनि देव जी के साथ समसप्तक योग बनेगा। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि मॉर्निंग समय में मार्केट अचानक ही काफ़ी ऊपर जाएगी एंड ऊपर जाने के बाद 11 से 2 बजे तक मार्केट का जो रुख है वो डाउन की तरफ रहेगा एंड 2 से 3:30 बजे तक फिर से मार्केट ऊपर बढ़ेगी और ऊपर की तरफ ही बंद होगी, मीन्स प्रॉफिट में ही क्लोज़र होगा। 3 जून को 120 से 180 पॉइंट तक उछाल दिखाई देता है। ये एक बेहतरीन दिन है और एक ऐसा ही डे आगे 3rd वीक में भी आएगा। 4 जून को मार्केट का जो रुख है वो डाउन की तरफ दिखाई देता है और कोई 103 पॉइंट के आसपास मार्केट डाउन की तरफ दिखाई देती है। आगे 5 और 6 तारीख की छुट्टी है, सैटरडे एंड संडे की। 7 जून को मार्केट ऊपर खुलेगी, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं एस्ट्रोलॉजिकल, एंड बाद में हल्का सा डाउन रहेगा मार्केट और कुछ पॉइंट के साथ क्लोज होगी। 8 जून को देखिए, जो मार्केट का रुख दिखाई देता है 50 पॉइंट के आसपास मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है 8 जून को, जिसमें कि 15,805 ये एक नंबर दिखाई देते हैं निफ्टी के कि 8 जून को मार्केट निफ्टी 15,805 के आसपास रहेगा। 5 से 14 जून के बीच में 5 to 15 जून के बीच में निफ्टी 15,270 के इर्द गिर्द दिखाई देता है। ये पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी आगे एस्ट्रोलॉजिकल। अब आते हैं हम 9 से 10 जून के बीच में डाउन रहेगी मार्केट, दोनों में ही 9 तारीख को भी 10 तारीख को भी डाउन होने के योग दिखाई देते हैं प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से। 11 जून शुक्रवार है, मार्केट ऊपर खुलेगी और 12:30 बजे के बाद नीचे की तरफ डाउन होती हुई दिखाई दे रही है और नीचे ही जाके बाजार बंद भी होगा। 12 और 13 तारीख की छुट्टी है, 14 तारीख को मंडे है, मार्केट के डाउन होने के ही योग दिखाई देते हैं एंड डाउन में ही क्लोजर दिखाई देता है। 15 जून ट्यूसडे को 90 पॉइंट अप। 16 जून अप एंड डाउन रहेगी मार्केट, बुधवार है उस दिन, पर फाइनली क्लोजर ही अपर साइड में क्लोजर रहेगा, मीन्स आप प्रॉफिट बुक करने की आप लोगों की पॉसिबिलिटी दिखाई देती हैं। 17 जून को गुरुवार को मार्केट डाउन की तरफ रहेगी, क्लोजर भी डाउन में ही रहेगी। 18 जून को ये देखिए बहुत ही बेहतरीन दिन है, 18 और 21 जून, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। एक तो जो मार्केट है डाउन की तरफ खुलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, एंड साथ में एक टिप देना चाहता हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों को कि यहाँ पर आप जितना ज़्यादा बाई करना चाहते हो आप बाई कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि जो नेक्स्ट वीक है मार्केट उसमें ऊपर की तरफ रुख रहेगा और बेशक ये नीचे से खुलेगी डाउन, ऐसे इंडिकेशंस हैं
लेकिन इसके साथ साथ ही इमीडिएट जैसे ही डे क्लोजर होगा मार्केट ऊपर की तरफ बंद होगी। सो ये ऐसा दिन है जिस दिन आप अच्छी बाइंग कर सकते हो। एंड इसके बाद आपका 20 जून को देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्री होंगे और ये बहुत कुछ इंडिकेशन देते हैं, क्योंकि 21 जून को मंडे है, बेहतरीन दिन रहेगा उस हिसाब से जुपिटर की वजह से, वक्री होने की वजह से। और 21 जून को इट इज़ ए इंडिकेशन कि मार्केट अचानक एक तो ऊपर खुलेगा एंड ऊपर की साइड ही जाकर बंद होगा, मीन्स काफ़ी ऊपर की तरफ। सो स्टार्ट भी ऊपर से होगा और क्लोजर भी अपर साइड होगा। 22 जून अगेन इट्स ए इम्पॉर्टेंट डेट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जितने भी शेयर्स हैं, ऑल द सेक्टर्स, यहाँ पे दिखाई देता है कि सबके सब सेक्टर्स यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड निफ्टी में 100 पॉइंट्स की बढ़त दिखाई देती है। बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बेटर है कि इस दिन अगर आप कुछ बाई करते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा सा डाउन रहेगा, फिर उछाल मारेगी मार्केट, तो सेल करना बेहतर रहेगा। थोड़ा सा मैं पीछे और जाना चाहूँगा। 21 जून का मैं फिर से एक रेक्टिफिकेशन करवा दूँ। 21 जून को ऐसे योग दिखाई देते हैं कि हर एक सेक्टर, हर एक डोमेन ऊपर की तरफ बढ़त दिखाई देती है। 24 जून ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइम रहेगा। अप डाउन, एक कन्फ्यूज़न की स्टेट। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए अचानक यहाँ पर मुश्किलें बहुत खड़ी होती हैं। सो ट्रेडिंग यहाँ पर सोच समझ कर करें। और फाइनली मार्केट अपर में ही क्लोज होगी। ये दोनों दिन का इकट्ठा दे रहा हूँ, बेशक चाहे 10 या 20 पॉइंट का ही अपर साइड रहे, लेकिन ये अप डाउन चलता रहेगा। 25 जून शुक्रवार मार्केट ऊपर की तरफ खुलेगी और 70 पॉइंट डाउन की तरफ बाजार क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 28 जून मार्केट ऊपर की तरफ, मंडे है इस दिन, सोमवार है, तो अपर साइड क्लोज रहेगी। एंड 29 जून मार्केट का जो रुख रहेगा इस दिन, ये मार्केट अपर साइड। देखिए इसमें क्या है कि मार्केट अपर साइड स्टार्ट होगी, ऊपर से बाजार स्टार्ट होगा, लेकिन 1:30 बजे के बाद 1:37 मैंने कुछ कोशिश की है बहुत एक्यूरेसी में जाने की। आप देखते हैं कि कितनी एक्यूरेसी बैठती है ज्योतिष की स्टॉक मार्केट के साथ। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हम 95% एक्यूरेसी भी देते रहे हैं और 80% तक भी रही है। सो 1:37 का जो टाइमिंग है, इसके बाद मार्केट डाउन की तरफ रुख रहेगा और बाजार जो है डाउन में ही क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, अराउंड 60 पॉइंट्स। 30 जून को मार्केट डाउन की तरफ रुख रहेगा। इसमें एक दो चीज़ें मैंने और भी नोट की हैं, जैसे कि जी हाँ, 5 से 14 जून तक शायद मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि निफ्टी 15,270 के आसपास रहेगा। सिमिलरली आप कंक्लूजन भी देने वाला हूँ मैं आप लोगों को कि ये जो क्लोज़र है 21 से 28 जून, 29 और 30 को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि इस दिन डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 21 से 28 जून के बीच में 15,930 ये निफ्टी के अंक मुझे दिखाई देते हैं। दोस्तों अगेन ये मेरी गणना है और मार्केट हमेशा ही बहुत रिस्की रहती है। स्टॉक मार्केट कभी भी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। अब इसके साथ साथ मैं कुछ 2-3 क्वेश्चंस के आंसर भी दे देता हूँ। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि सेकंड वेव की भविष्यवाणी किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं की थी। दोस्तों आप मेरे वीडियोस जाके ज़रूर देखिएगा। मैंने ये भविष्यवाणी 20 अप्रैल 2020, मैं 1 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, मैंने तभी बता दिया था कि 15 नवंबर को सेकंड वेव स्टार्ट होगी जो ब्रिटेन से हुई थी। एंड इंडिया में सेकंड वेव मैंने बताया था 22 फरवरी, जब अंगारक योग शुरू हुआ था। 2021 की बात कर रहा हूँ,
थर्ड वेव मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट की है 14 सितंबर 2021 से, और आपको इस प्रेडिक्शन को गलत करना है। इनडिसिप्लिन नहीं होंगे तो डेफिनेटली हम लोग इस प्रेडिक्शन को गलत साबित कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ शनि वक्री अब जो हुए हैं, इसके ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो दिया है, बहुत कुछ है उसमें छुपा हुआ। वो जो हमारा चैनल है इसमें टॉप होम पेज में लगा दिया गया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। एंड इसके साथ साथ मैंने वाटर कैलेमिटीज़ पे भी एक वीडियो दिया था, एंड वो ज़रूर देखिएगा क्योंकि आगे उसके और भी कनेक्शन दिखाई देते हैं। क्योंकि जो स्टॉक मार्केट लोग स्टॉक में पैसा लगाते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये गणनाओं को कंसिडर करना, समझना। इसके साथ साथ मैंने अभी 2 दिन पहले एलियंस पर भी वीडियो दिया है। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस दिए थे, एंड जो 21 दिसंबर 2021 को जो मैंने वीडियो दिया था वो मैंने प्रमाण दिया था कि जो मैंने पहले प्रेडिक्शन की थी सितंबर 2020 को, तो जो एलियंस के बारे में बताया था तो उस समय ऐसी ही घटनाएं हुई थी। ये सारे वीडियोस आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। सो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। और जी हाँ, ये जो मेरे एनालिसिस हैं स्टॉक मार्केट के, प्लीज़ आप कैलकुलेट कीजिए और इमीडिएटली कोई जजमेंट मत बनाइए। आप कमेंट कीजिए मुझे मंथ एंड में, जब डेट आ जाएंगी आपकी ऑलमोस्ट 29 या 30 जून, आप ज़रूर टिप्पणी कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसी वीडियो के में कमेंट ज़रूर कीजिए कि कितनी एक्यूरेसी रही है, ताकि मुझे भी मालूम चलेगा कि मैंने कितनी डीप स्टडी है मेरी, या मुझसे कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। कई बार लोग क्या करते हैं कि 10 दिन बहुत अच्छा होता है, अचानक एक दिन गलती होती है तो इमीडिएट दे विल मेक जजमेंट, एंड एक मैसेज आता है कि आपकी सारी प्रेडिक्शंस गलत हैं। सो प्लीज़ डोंट मेक एनी जजमेंट इमीडिएटली। आप 30 डेज़ का कम से कम टाइम दीजिए, और मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है आप लोगों से जब अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं या सजेशंस आते हैं। दोस्तों, भारत माता की जय।